हे एवरीवन, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल पे कोको ट्रेडिंग। आज की वीडियो में हम एक सीरीज स्टार्ट करने वाले हैं जहां पर इन डिटेल और डेप्थ हम हर एक इंडिकेटर को समझेंगे। तो आज की वीडियो में मैं आपको बहुत ही पावरफुल ट्रेंड फॉलोइंग इंडिकेटर समझाऊंगी और ये बहुत अच्छा रिजल्ट देगा, क्योंकि हम सभी जानते हैं मार्केट में हु इज योर फ्रेंड, ट्रेंड इज आवर फ्रेंड। तो ट्रेंड के साथ हम इस इंडिकेटर को समझेंगे। तो बहुत इंटरेस्टिंग वीडियो होने वाला है, काफ़ी शॉर्ट में समझेंगे और इन डिटेल में समझेंगे। तो आप ये वीडियो को कंप्लीट देखना। एंड अगर आप चैनल पे नए हो तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, बेल नोटिफिकेशन को ऑन रखना ताकि लेटेस्ट अपकमिंग वीडियो मिस ना हो। एंड अपने दोस्तों के साथ शेयर करना मत भूलना। एंड अगर आपका कोई कॉडिक्स का अकाउंट नहीं है तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिलेगा, आप वहाँ से अकाउंट भी क्रिएट कर सकते हो, जिसमें आपको $10,000 डेमो प्रैक्टिस के लिए मिलता है, जहाँ आप अपनी एक्यूरेसी को स्ट्रॉन्ग कर सकते हो। सो मैं ट्रेंड फॉलोइंग इंडिकेटर में आज जो यूज़ करूँगी वो है हमारा पैराबोलिक सार, और इसको हम समझेंगे। देखो, पैराबोलिक सार क्या होता है? आप देख रहे हो पैराबोलिक नाम है और इसके नाम के आगे में सार लिखा हुआ है, वाई। तो देखो, एस यानी कि एस स्टैंड फॉर स्टॉप, ए स्टैंड फॉर एंड, आर स्टैंड फॉर रिवर्स। यानी कि ये ट्रेंड फॉलोइंग इंडिकेटर तो है ही, बट ये मार्केट में हमको रिवर्सल भी बताता है। और जब भी आपको ट्रेंड में रिवर्सल की, जब, क्योंकि मार्केट एक ट्रेंड में तो चल नहीं सकता, हमेशा अप और हमेशा डाउन तो नहीं, वो रिवर्सल भी लेगा। तो तब आपको पैराबोलिक को फॉलो करना है और स्टॉप हो जाना है, क्योंकि उसके बाद रिवर्सल के चांसेस मिलते हैं। तो अब ये कैसे? तो ये चीज़ इस वीडियो में मैं आपके साथ कवर करने वाली हूँ। सो चलो समझते हैं विदाउट एनी डिले। और यहाँ पर आप देखो, पैराबोलिक कैंडल के ऊपर में फॉर्म हो रही है एंड पैराबोलिक कैंडल के नीचे में फॉर्म हो रही है। अब ऐसा क्यों? अगर कैंडल के ऊपर में पैराबोलिक फॉर्म होती है, यानी कि ये मार्केट में गिरावट को शो कर रही है, क्योंकि ऊपर से नीचे चीज गिर रहा है। ठीक है। अब फॉर एग्जाम्पल हमारे पास एक भर के बकेट में कुछ सामान है या पानी है, अगर वो ऊपर से गिरा दिया जाएगा तो वो कमते जाएगा ना, वो घटते जाएगा। तो यहाँ पर सेलिंग हो रही है, ऊपर से नीचे की ओर गिरावट हो रही है। यहाँ पर मार्केट गिर रहा है, पैराबोलिक अगर ऊपर है तो। एंड अगर पैराबोलिक जो है वो कैंडल के नीचे बनता है तो ये मार्केट को सपोर्ट देता है। ठीक है, इतना बहुत बेसिक है एंड आई बिलीव सबको को इतना पता है, राइट। यहाँ पर मैं क्या करूँगी, 2-3 अपने एक्शन में कर दूंगी, क्योंकि क्योंकि मैंने क्यों ट्रेड प्लेस किया, क्योंकि पैराबोलिक क्या है, कैंडल के नीचे है। अभी तक क्या था, पैराबोलिक कैंडल के ऊपर में फॉर्म हो रहा था एंड अभी पैराबोलिक जो है वो कैंडल के नीचे में फॉर्म हो गया। तो एक तरह से हमको क्या मिला, रिवर्सल मिला। लेकिन जो ट्रेंड है हमारा वो क्या है, अप ही ट्रेंड है। बट हम जानते हैं कि जब भी मार्केट अप ट्रेंड में रहता है, वो सिर्फ अप नहीं रहता, वो डाउन भी जाता, अप भी जाता, डाउन भी जाता, अप भी जाता, डाउन भी जाता। ओवरऑल क्या रहता है, वो अप ट्रेंड में रहता है, राइट। एंड यहाँ पर हमको पैराबोलिक से कंफर्मेशन मिल रहा है और हम ट्रेंड के साथ चल रहे हैं। ट्रेंड हमारा अप है, तो हम क्या किए, मार्केट जब रिट्रेसमेंट लिया उसके बाद फिर हम क्या कर रहे हैं, अप की ट्रेड प्लेस कर रहे हैं। तो हमारे लिए विन की चांसेस बहुत हद तक बढ़ जाएगी। ठीक है। हालांकि ये ट्रेड हमको लॉस हो रहा है, डोंट वरी, हम लर्निंग पे ज़्यादा फोकस करेंगे एंड वी विल रिकवर। हम कुछ कॉन्सेप्ट को समझेंगे कि यहाँ पर हमको क्यों लॉस हुआ है। देखो, पहला कि मार्केट में एक सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस आपको फॉलो करना होगा। यहाँ पर भी एक हमारा लेवल है, तो मार्केट इस लेवल तक गिरने की कोशिश कर रहा है, राइट। वो इस लेवल को टच करने की कोशिश कर रहा है। सो अभी हम लोग करेंगे दोबारा। तो यहाँ पर मैंने रिस्क लिया है, काफ़ी ज़्यादा अमाउंट का रिस्क लिया है। जैसा हमारा बैलेंस है उस हिसाब से, बिकॉज मैं वीडियो बना रही हूँ, आपको अपने अमाउंट को फॉलो करना है। अब देखो हमने क्यों ट्रेड प्लेस किया, बिकॉज अब ये जो लेवल है, यहाँ पर जो लेवल है, यहाँ पर जो लेवल है, वो मार्केट को क्या देगा, सपोर्ट देगा। ठीक है। अब आप बोल सकते हो पैराबोलिक कैंडल के ऊपर चला गया है, आपने फिर अप की ट्रेड क्यों प्लेस की, आपको डाउन की करनी थी। राइट, यू आर राइट। अभी मैंने पैराबोलिक को एक्चुअली इग्नोर किया है, क्योंकि
पैराबोलिक आपको तब यूज़ करना है जब आपका प्राइस एक्शन भी उसी डायरेक्शन में आपको सिग्नल दे रहा हो। अगर आप ट्रेंड के साथ ट्रेड प्लेस करोगे, ये आपके लिए बेस्ट अपॉर्चुनिटी रहेगा। तो ट्रेंड क्या है? अप है। अगर हम एक ट्रेंड लाइन ड्रॉ करते हैं, हम क्या देखते हैं? मार्केट का ट्रेंड तो यहाँ से अप है, तो ट्रेंड के साथ हमने ट्रेड प्लेस किया है। अगर आपका 2-3 सेकेंड डिले में होता है ना, मिलेगा, ट्रेंड आपको वो कवर कर लेता है। अब ये चीज़ जो हो गया हमको यहाँ पे जो पैराबोलिक ऊपर मिल गया सिग्नल, ये ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि आपको इसके लिए शॉर्टर टाइम फ्रेम को जाना है, जैसे कि 15 सेकंड के मार्केट। 15 सेकंड के मार्केट में हम क्या देख रहे हैं कि मार्केट अभी भी एक सपोर्ट लेवल पर है। बाय द वे ट्रेंड तो यहाँ पर मेरा डाउन है, 15 सेकंड के मार्केट में चेंज नहीं हुआ है, तो ये भी हमारे लिए उतना ठीक नहीं था। हमने कुछ एडवांस एनालिसिस अपनी लगाई है, अदरवाइज आपको भी ट्रेड प्लेस नहीं ही करना चाहिए। और एक जो इंटरेस्टिंग चीज़ है जो मैं आपके साथ शेयर कर दूँ कि पैराबोलिक ये है और कैंडल हमारा ये है। पैराबोलिक और कैंडल के बीच में डिस्टेंस जितना बढ़ते जाएगा उतना वो स्ट्रॉन्ग ट्रेंड है, डाउन डायरेक्शन के लिए भी और अप डायरेक्शन के लिए भी। पैराबोलिक और कैंडल के बीच में डिस्टेंस बढ़ना ज़रूरी है अगर हम मार्केट में ट्रेंड के साथ ट्रेड प्लेस कर रहे हैं, तो ये ज़रूरी है। जैसे-जैसे डिस्टेंस कम हो जाएगा, लाइक यहाँ पर देखो कितना कम डिस्टेंस बचा, तो ट्रेंड ही हमारा चेंज हो जाता है। यहाँ पर जैसे ही पैराबोलिक और कैंडल के बीच में डिस्टेंस कम होगी, आपको हो जाना है स्टॉप, बिकॉज़ उसके बाद आपको रिवर्सल मिलेगा। यही है हमारा पैराबोलिक सार। तो कैंडल और हमारा पैराबोलिक के बीच में डिस्टेंस जैसे ही कम होता है, हमको रिवर्सल दिखने को मिल जाता है। सिमिलरली यहाँ पर क्या हो रहा है, कैंडल और पैराबोलिक के जो बीच में डिस्टेंस है वो स्ट्रॉन्ग है। अभी देखो क्या कम होता है कि क्या, अगर कम होगा तो हमारे लिए एक अच्छा चांस है कि मार्केट अप जा सकता है। और प्राइस एक्शन की बात करूँ तो मार्केट 1 रेजिस्टेंस, 2 रेजिस्टेंस, 3 रेजिस्टेंस 4 बार फॉलो हो चुका है। तो अब अगर मार्केट इसको इसके पास जाता है तो ब्रेकआउट के चांसेस बनते हैं काफ़ी स्ट्रॉन्ग, या फिर मार्केट वापस डाउन जाता है तो सपोर्ट भी देखो 1 बार, 2 बार, 3 बार फॉर्म हो चुका है, तो ब्रेकडाउन के चांसेस बनते हैं। क्योंकि जब मार्केट 3 या 4 बार सपोर्ट को फॉलो कर लेता है या रेजिस्टेंस को फॉलो कर लेता है, तो उसके बाद ब्रेकआउट या ब्रेकडाउन के चांसेस काफ़ी स्ट्रॉन्ग मिलते हैं। और आपको ऐसे एक्चुअली ट्रेड भी प्लेस नहीं करना है जहाँ पे कैंडल इस तरीके से स्टक कर रहा है। तो पैराबोलिक का और एक शानदार एग्जांपल मैं आपके साथ शेयर करूँगी विथ दिस मूविंग एवरेज, जहाँ पे आपको कन्फर्मेशन और बढ़ जाएगा। मैं मूविंग एवरेज को रखूँगी 7 की वैल्यू में और कलर को कर लेती हूँ ग्रीन। और इसके साथ अब ये कॉम्प्लिकेटेड थोड़ा-सा आपको लग रहा है, बट ये बहुत सिंपल है, ट्रस्ट मी। ज़िगज़ैग को रख लो, बस डेप्थ को क्या कर लो, 6 कर लो। अब देखो, जैसे ही क्रॉस ओवर आपको जिस भी डायरेक्शन में मिलेगा, हम उस डायरेक्शन की ट्रेड प्लेस करेंगे। तो मैं बस ज़िगज़ैग के कलर को येलो कर रही हूँ, ठीक है? और यहाँ पर जो हमारा एसएमए है, इसको मैं थोड़ा-सा थिक कर लेती हूँ। अब देखो, जैसे ही ज़िगज़ैग जिस भी डायरेक्शन में क्रॉस करेगा, हमको उस डायरेक्शन की ट्रेड लेनी है। ज़िगज़ैग नीचे से ऊपर की ओर यहाँ पर हमारी एसएमए की लाइन को क्रॉस किया है। एट द सेम टाइम हमको एटलीस्ट 2 पैराबोलिक कैंडल के नीचे चाहिए। अगर दूर में रेजिस्टेंस है लाइक दिस, यहाँ पे रेजिस्टेंस काफ़ी दूर है, तो मार्केट क्या करेगा, यहाँ तक आने की कोशिश करेगा, तो हम ट्रेड 1 से 2 मिनट की प्लेस कर सकते हैं। जब हम मार्केट 1 मिनट का देख रहे हैं तो 1 से 2 मिनट की। बट यहाँ पे हमको इससे क्रॉस ओवर मिला, पैराबोलिक से भी मिला और बगल में ही रेजिस्टेंस लेवल है, तो फिर आपको रेजिस्टेंस के ब्रेकआउट का वेट करना है, राइट? वैसे ही आपको ये बहुत कमाल की स्ट्रेटजी है। ज़िगज़ैग ऊपर से नीचे की ओर एसएमए को क्रॉस कर रहा है। मिनिमम हमको 2 पैराबोलिक कैंडल के ऊपर चाहिए। यहाँ पे देख रहे हो कुछ सपोर्ट एरिया है, तो मार्केट वहाँ पे गिरने की कोशिश पूरा आराम से करेगा। आप यहाँ पे 1 से 2 मिनट की ट्रेड गेस करोगे।